हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा चौधरी मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, लोग आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में मेंस्ट्रुएशन के दूसरे पार्ट पे चर्चा करेंगे। उसी कड़ी में हम लोग आगे के आज के प्रश्नों को हल करेंगे। तो जितने बच्चे अभी तक पहला पार्ट नहीं देखे हैं मेंस्ट्रुएशन का, वो जरूर देख लेंगे। और आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को आइए शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण और बहुत ही प्यारे प्रश्न के साथ। तो प्यारे बच्चों, इस महत्वपूर्ण क्लास का जो पहला प्रश्न है आपका इस महत्वपूर्ण क्लास का आज की, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 3 सेंटीमीटर की कमी कर दी जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल में 105 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर की कमी हो जाती है। तो वर्ग का परिमाप कितना होगा? प्यारे बच्चों, वर्ग का परिमाप पूछा है। देखो ध्यान से प्यारे बच्चों, अगर वर्ग की भुजा पहले ए मानते हैं, पहले कितना मानते हैं? पहले भुजा ए। तो पहले भुजा अगर ए रहेगी तो इसका मतलब पहले क्षेत्रफल कितना आएगा बच्चों? प्यारे, क्षेत्रफल आएगा भुजा स्क्वायर। अब कह रहा है कि भुजा में 3 की कमी, तो अब नई भुजा प्यारे बच्चों आएगी a-3। तो अब नया क्षेत्रफल क्या आएगा? a-3 का होल स्क्वायर। यही तो कह रहा है 3 सेंटीमीटर कमी कर दी जाए तो आपका a-3 का स्क्वायर क्षेत्रफल हो जाएगा। तो पहले वाली भुजा में यानी पहले वाले क्षेत्रफल में और अब के क्षेत्रफल में प्यारे बच्चों अंतर कितने का है? अंतर 105 का कह रखा है। 105 आप हल कर लेंगे। इसको हल करके आपको a का मान निकालना। देखो ध्यान से प्यारे बच्चों, यहां पे a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये प्लस 9 होगा, लेकिन ये जब गुणा करेगा तो माइनस 9 हो जाएगा। ये आपका माइनस 6a होगा, लेकिन यहां पे प्लस 6a हो जाएगा और बराबर 105। a माइनस b का होल स्क्वायर है ये। यहां से आप देख सकते हो a स्क्वायर 0 हो गया, 6a यही रहेगा और 9 जाके जुड़ जाएगा। तो 9 5 14, 114 हो जाएगा। 6 से इसको काट दीजिए, a की वैल्यू आ जाएगी 6 एकम 6, 5 बचेगा, 6 9 54, a की वैल्यू प्यारे बच्चों आ गई 19। भुजा आपकी आ गई 19। परिमाप कहा है तो परिमाप 4a होता है प्यारे बच्चों। तो 4 गुणे 19 करेंगे तो परिमाप आएगा 76 सेंटीमीटर। और ये आपके इस प्यारे से प्रश्न का प्यारा सा आंसर है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि पहले भुजा ए थी, क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। अब नई भुजा a-3 है, क्षेत्रफल a-3 का स्क्वायर। और दोनों में अंतर जो कर रखा था उसने 105 का दिया था प्यारे बच्चों। यहां से हम भुजा का मान निकाल के परिमाप में 4a में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे बात करते हैं हम लोग। यहां से चलिए प्यारे बच्चों, आज के इस महत्वपूर्ण क्लास का अगला प्रश्न लेते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है, आप एकदम आराम से देखिएगा, सारी बातें एक एक करके आपको समझ में आएंगी। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, हेडिंग बना लेंगे प्यारे बच्चों हम लोग, क्वेश्चन बेस्ड ऑन गार्डन, बगीचे पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन हेडिंग बनाएंगे पहले आप, बगीचे पर आधारित प्रश्न। ये आपके सेमेस्टर के एग्जाम में, डीएलएड सेमेस्टर के एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है और वनडे एग्जाम में तो आता ही आता है प्यारे बच्चों। तो पहले हम लोग आयताकार बगीचे पे प्रश्न करेंगे। आयताकार बगीचे पे एक आपका अंदर रास्ता जाता है, एक बाहर रास्ता जाता है और एक समकोण पर काटता हुआ 2 रास्ता जाता है। तो हम लोग आज 3 तरह के सवालों को इस आयताकार बगीचे में हल करेंगे और अगली क्लास में वर्गाकार बगीचे पे भी सवाल करेंगे प्यारे बच्चों। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक आयताकार बगीचे की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 25 मीटर और 15 मीटर है। इस बगीचे के चारों तरफ बाहर की ओर 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता जाता है।
इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। तो बहुत बेसिक सा प्रश्न है, आराम से आप हल कर लेंगे। आपने हेडिंग बना लिया होगा बगीचे पर आधारित प्रश्न। तो पहले आपको हम बगीचा बना के दिखा देते हैं प्यारे बच्चों, क्या होगा देखो ध्यान से कैसे बनेगा। ये आपका बगीचा है, आयताकार बगीचा है जिसकी लंबाई है 25 मीटर। रास्ता बाहर गया है ना, चारों तरफ बाहर की ओर। तो अगर ये 25 मीटर है और ये 15 मीटर है, लंबाई चौड़ाई है, बाहर की तरफ 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता जा रहा है। अब अगर रास्ता जाएगा तो बगीचा कुछ इतना बड़ा हो जाएगा, रास्ते सहित जो बगीचा होगा वो इतना बड़ा हो जाएगा। और इस बगीचे रास्ते की चौड़ाई कितनी है? 2 मीटर है। कितनी है? 2 मीटर है। ध्यान दीजिए, एकदम सवाल यहीं पे खत्म हो जाएगा। लंबाई अगर बगीचे की 25 थी पहले, तो जब ये 2 मीटर का रास्ता चला गया तो 2 मीटर इधर भी रास्ता है और 2 मीटर इधर भी रास्ता है। अब आप हमको बताएंगे कि लंबाई कितना बढ़ेगी रास्ते सहित। तो प्यारे बच्चों, रास्ते सहित देखो 2 मीटर यहां बढ़ा, 2 मीटर यहां बढ़ा, तो ये 25 था, तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका 29 हो जाएगा। अब बगीचे की लंबाई 29 हो गई और चौड़ाई देखो, यहां 2 बढ़ा, यहां 2 बढ़ा, तो 15 था, तो ये 19 हो जाएगा। यानी लंबाई पहले 25 थी, 2 मीटर चौड़ा रास्ता बाहर चला गया तो लंबाई दोगुना बढ़ जाएगी चौड़ाई का। तो 2 दूनी 4, 29 हो गया, 15 और 4 19 हो गया। अब देखो इस रास्ते का क्षेत्रफल बताना है, ये जो आपका ये एरिया है इसका क्षेत्रफल बताना है प्यारे बच्चों। कितनी आसानी से हम लोग सवाल हल कर लेंगे। देखो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर रास्ते का क्षेत्रफल बराबर कैसे निकलेगा, देखो ध्यान से, रास्ते सहित बगीचे का क्षेत्रफल। क्या करेंगे? देखो ऐसे हम लिख देते हैं एक लाइन में, रास्ते सहित बगीचे का क्षेत्रफल, रास्ते सहित बगीचे का क्षेत्रफल माइनस केवल बगीचे का क्षेत्रफल, बगीचे का क्षेत्रफल। रास्ते सहित बगीचे का क्षेत्रफल माइनस बगीचे का क्षेत्रफल प्यारे बच्चों। तो क्या आएगा ये? रास्ते सहित बगीचे का क्षेत्रफल अगर आयत है तो लंबाई गुणे चौड़ाई होगा ना, तो लंबाई 29 है, चौड़ाई 19 है, तो 29 गुणे 19 कर लेंगे प्यारे बच्चों। माइनस बगीचे की क्षेत्रफल की बात करेगा तो बगीचा 25 मीटर लंबा है और चौड़ा है 15 मीटर। अब यहां पे हल करना है, 29 गुणे 19 का प्यारे बच्चों गुणा आएगा 551। कितना आएगा? 551 आएगा और इसका गुणा आएगा 375। आप गुणा उड़ा चेक कर लीजिएगा। अब 551 में से 375 घटाना है प्यारे बच्चों और आएगा 176 मीटर होगा तो वर्ग मीटर आएगा, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर आएगा। ये आपका वर्ग मीटर आएगा। और ये है क्या? ये आपका रास्ते का क्षेत्रफल है प्यारे बच्चों। क्या है ये? रास्ते का क्षेत्रफल है। ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। रास्ते का क्षेत्रफल क्या आएगा? रास्ते सहित बगीचे का क्षेत्रफल माइनस बगीचे का क्षेत्रफल, 29 गुणे 19 माइनस 25 गुणे 15, 551 होगा और यहाँ पे 375 घटा लेंगे, 176 आ जाएगा प्यारे बच्चों। और यही आपके इस प्रश्न का आंसर है। अब अगर आपसे आगे एक बात और कह सकता है कि इस रास्ते पर 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगाने खर्चा कितना आएगा, तो जो खर्चा दिया रहेगा रुपया उसी को इसमें गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। एक स्टेप अगर आगे आपसे पूछता है कि इस रास्ते पर 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगाने खर्चा कितना होगा, तो आप इसी में 5 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे बात करते हैं। अगर रास्ता बाहर जाएगा तो आप इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। अगला सवाल हम लोग अंदर वाले रास्ते पे लेते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आज के इस तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न में बात करेंगे। अभी आपने इस सवाल में देखा था कि रास्ता अंदर गया था, बाहर गया था, और अब की बार जो हम लोग प्रश्न करेंगे प्यारे बच्चों उसमें रास्ता अंदर की तरफ जाएगा। किधर जाएगा? अंदर की तरफ जाएगा। बहुत आराम से आप बिस्तर में बैठ के क्लास का एंजॉय करिए, बहुत मजा आएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। ठंडी है, ठंडी में बाहर नहीं निकलिए, बहुत आराम से चीजें आपके
बिस्तर तक पहुंच रही हैं तो आप उसका एंजॉय करिए। बहुत आराम से स्मूथली तरीके से आपको चीजों को डिलीवर कर रहे हैं हम। अगला प्रश्न है, एक आयताकार बगीचे की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 25 मीटर और 15 मीटर है। इस बगीचे के चारों ओर अंदर की तरफ 1 मीटर चौड़ा एक रास्ता जाता है। इस रास्ते पर 15 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से घास लगवाने का खर्चा कितना आएगा? प्यारे बच्चों देखो, सिंपल सा मैं आपको समझा देता हूं क्या करना होता है। ये आपका हो जाता है बगीचा, आयताकार हो गया क्या? बगीचा हो गया। बगीचे की लंबाई है 25 मीटर और चौड़ाई है 15 मीटर, ऐसा ही कुछ होगा। इसके अंदर की तरफ 1 मीटर चौड़ा रास्ता जाएगा। अब रास्ता अंदर जाएगा तो कुछ इस तरीके से बगीचा हो जाएगा। रास्ते की चौड़ाई कितनी है? 1 मीटर है। कितनी है? ये आपकी जो चौड़ाई है वो 1 मीटर है। अब आप बताओ, जो लंबाई पहले 25 थी वो कितना हो जाएगी? एक यहां कम हुई, एक यहां कम हुई, अब वो 23 बचेगी। कितनी बचेगी? 23 बचेगी। और जो पहले चौड़ाई 15 थी वो कितना बचेगी? 13 बचेगी। कितना बचेगी? 13। थोड़ा सा बगीचा छोटा हो गया है, आप बड़ा कर लीजिएगा। देखो ध्यान से, हमने कहा पहले बगीचा 25 मीटर था, 1 मीटर चौड़ा अंदर रास्ता जाएगा तो 1 नहीं घटेगा, लंबाई दुगना घटेगा। 1 का दुगना 2 घटेगा, तो 25 से कितना हो जाएगा? 23। और ये 15 है तो ये भी दुगना कम होगा, 13। अगर बाहर जाता तो दुगना बढ़ जाता, अंदर जाएगा दुगना कम हो जाएगा। अब इस रास्ते का क्षेत्रफल निकाल के जितना खर्चा कहा उससे गुणा करा दो। चलो देखते हैं रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, प्यारे बच्चों, बड़के वाले का क्षेत्रफल निकाल लो 25 गुणे 15 माइनस छोटके वाले का क्षेत्रफल निकाल लो 23 गुणे 13। अब बताओ 25 गुणे 15 होता है 375 और 23 गुणे 13 आप लोग बताएंगे गुणा करके कितना आएगा। हमने गुणा किया तो 299 आया। कितना आया? 299 आया। तो प्यारे बच्चों आपको पता है कि इन दोनों को घटाएंगे तो यहां से 15 से 9 गया, 9 6 15, यहां 6 से 16 से 9 गया 7, और यहां तो 2 से 2 गया 2। 76 वर्ग सेंटीमीटर रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। क्या आ गया? 76 वर्ग सेंटीमीटर रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। अब खर्चा पूछा है प्यारे बच्चों, क्या पूछा है? खर्चा पूछा है। तो खर्चा कैसे निकलेगा? मैंने आपसे कहा था कि इसी 76 में रुपए से गुणा कर दो। कितना रुपया है? 15 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर है। तो 15 छक्का 90 हासिल 9, और 15 सत्ते 105, और 9 कितना? 105 और 9 14, 114 हो जाएगा प्यारे बच्चों। और ये आपका रुपया आ गया कितना? 1140 रुपया लगाना पड़ेगा अगर आप इस रास्ते पर घास लगवाते हैं 15 रुपया वर्ग सेंटीमीटर की दर से। बात समझ में आ गई? नोट कर लीजिए। एक प्रश्न और करते हैं। जो रास्ता बीचों बीच जाएगा, 2 रास्ते जाएंगे, दोनों एक दूसरे को समकोण पे काटते हुए जाएंगे। बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, आप समझ जाएंगे एक ही बार में। नोट कर लीजिए। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे आते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस महत्वपूर्ण क्लास का अगला प्रश्न कह रहा है कि एक आयताकार बगीचे की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 25 मीटर और 15 मीटर है। इस बगीचे के अंदर इसके लंबाई और चौड़ाई के समांतर एक दूसरे को विभाजित करते हुए 3 मीटर चौड़े 2 रास्ते जाते हैं। इस रास्ते का क्षेत्रफल याद करना है प्यारे बच्चों। देखो कितनी आसानी से हम लोग सवाल को हल करेंगे प्यारे बच्चों। पहले हम लोग बगीचा बना लेते हैं। ये आपका आयताकार हो गया बगीचा, जिसकी लंबाई दिया है 25 मीटर, चौड़ाई दिया है 15 मीटर। इस बगीचे के लंबाई और चौड़ाई के समांतर 2 रास्ते जाते हैं 3 मीटर। एक रास्ता ये हो गया और एक रास्ता ये हो गया। दोनों रास्तों की चौड़ाई कितनी है? ये जो आपको दिख रहा है ये 3 मीटर है। ये कितना है? ये भी 3 मीटर है। 3 मीटर चौड़े 2 रास्ते जाते हैं। अब इस रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? एक लाइन की कहानी है बच्चों, समझ लीजिए, आराम से लग जाएगा आपको। तो कैसे लगाना है इसको? आप लिखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, एक सेकंड आप रुकिएगा, मैं आपको लिखा देता हूं कैसे करना है। देखो
बगीचे की लंबाई, आप एक बार खाली सुनेंगे उसके बाद अपने आप लगाना शुरू कर देंगे। बगीचे की लंबाई गुणे रास्ते की चौड़ाई, ये हो गया। प्लस बगीचे की चौड़ाई प्लस आपका है जो बगीचे की चौड़ाई गुणे रास्ते की चौड़ाई माइनस रास्ते की चौड़ाई का वर्ग। आप यहां ऐसे लिख सकते हो, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। थोड़ा सा आपको एकदम क्लियर रहना चाहिए। यहां मैथ विद कृष्णा के प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल कोई चीज डाउट नहीं रहना चाहिए। रास्ते की चौड़ाई का, बस इस बात को ध्यान रखना। ये तो केवल आपको समझाने के लिए बता दिया बस, वरना ऐसे एक लाइन में सवाल लग जाएगा। देखो करना क्या है, रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए बगीचे की लंबाई गुणे रास्ते की चौड़ाई धन बगीचे की चौड़ाई गुणे रास्ते की चौड़ाई और माइनस रास्ते की चौड़ाई का स्क्वायर कर देना। देखो कितना आसानी से सवाल आपका खत्म हो गया प्यारे बच्चों। बगीचे की लंबाई 25, रास्ते की चौड़ाई 3 धन 15 चौड़ाई गुणे 3 और माइनस 3 का स्क्वायर। अब ये 25 तिया आएगा 75, ये 15 तिया 45 और माइनस 9। अब आप बता सकते हो इसका मान क्या आएगा। 5 5 10 7 4 11 और 1 12। 120 में से 9 जाएगा प्यारे बच्चों 111। क्या मीटर क्या सेंटीमीटर, तो मीटर में है तो 111 वर्ग मीटर रास्ते का क्षेत्रफल आ गया प्यारे बच्चों। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। कितनी आसानी से आपने इस सवाल को निपटा दिया। हो जाएगा। करना क्या, देखो बगीचे की लंबाई गुणे रास्ते की चौड़ाई धन रास्ते की चौड़ाई गुणे बगीचे की चौड़ाई गुणे रास्ते की चौड़ाई और माइनस ये जो आपका एरिया स्क्वायर बन रहा है ना, ये लंबाई में भी आ रहा है चौड़ाई में भी आ रहा है। इसी को स्क्वायर में घटा दो कि वर्ग का एरिया भुजा स्क्वायर होता है, घटा दो भुजा स्क्वायर। यही तो किया 3 का स्क्वायर। देखो सवाल लग गया। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में हम लोग इन्हीं प्रश्नों पे बात कर रहे हैं जहां पे एक रास्ता अंदर गया एक रास्ता बाहर गया और दो रास्ते एक दूसरे को काटते हुए समकोण पे गए हैं। अगली क्लास में हम लोग वर्गाकार बगीचे बात करेंगे। रास्ता बाहर जाएगा अंदर जाएगा और समकोण पर भी काटता हुआ जाएगा और सेम कॉन्सेप्ट की बात रहेगी, लेकिन आपको जानना है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। हम लोग फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्ती के साथ मैथ विद कृष्णा से जुड़े रहिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर लीजिए।